आज हम कक्षा 12 में हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में आपको हम पद्य पढ़ाएंगे। साइंस साइट के सिलेबस के अनुसार बुक में जो चौथा पाठ है वो आपका दूसरा पाठ है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना है कैकेयी अनुताप। इसमें इनका जो है गीत है, ये गीत जो है आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, केवल आपको कैकेयी अनुताप ही पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है कि मैथिली शरण गुप्त जी जब रामचंद्र जी अयोध्या से वन की ओर जाते समय चित्रकूट में जब रुकते हैं तो वहाँ पे भरत के साथ, अयोध्या वासियों के साथ तीनों माताएं जो हैं सब लोग जो है भगवान रामचंद्र जी को अयोध्या वापस ले जाने के लिए आते हैं। इसी बात का यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। प्रसंग है यहाँ पे सुमित्रानंद पंत जी ने भरत, अयोध्या वासियों और उनकी तीनों माताओं सहित भगवान रामचंद्र जी को अयोध्या वापस ले जाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इसी का यहाँ पे सुंदर वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। व्याख्या है, तदंतर बैठी सभा उजट के आगे, नीले बितान के तले बहुदीप जागे। इसके पश्चात उस कुटिया के सामने सभी लोग बैठे हुए हैं और नीले आकाश, जो नीले आकाश में जो नीले आकाश की जो चादर है उसमें ऐसे लग रहा है, जो तारे टिमटिमा रहे हैं वो ऐसे लग रहा है कि जैसे दीप जल रहे हैं, यानी स्वच्छ चांदनी में जो उस समय जो रात्रि का समय है ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई नीली चादर बिछी हो और उसके नीचे क्या हो, तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सव उन भयासुरों के थे वे। टकटकी लगाए नयन सुरों यानी कि देवता, जो देवता लोग थे वे उस परिणाम का जो मतलब वहां उस सभा में जो परिणाम होता, जो निष्कर्ष निकलता, उसको जानने के लिए क्या है भयभीत होके टकटकी लगाए देख रहे थे। अब भयभीत क्यों थे? भयभीत इसलिए थे कि उनको ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो रामचंद्र जी भरत और माता कैकेयी और अयोध्या वासियों की बातों को मान करके अयोध्या वापस लौट जाएंगे तो रावण जैसे राक्षसों का संहार कैसे होगा। उत्फुल्ल करौदी कुंज वायु में रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण महकर। वहां पे करौदों के पुष्प से आने वाली सुगंधित वायु लोगों को आनंदित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, बस बोले गिरा गंभीर गिरनिधि जैसी। कवि कहता है कि इतना सुंदर वातावरण वहां का जो था, जो स्वच्छ चांदनी का जो सुंदर वातावरण था, कवि कहते हैं कि ऐसा वातावरण लग रहा था कि जैसे वहां पे स्वयं ही चांदनी उतर आई हो। ऐसे लग रहा था कि वो क्या है, वो जो स्थिति थी, जो जगह थी, वो ऐसे लग रहा था जैसे क्या हो चंद्रलोक हो। इतना सुंदर वहां का वातावरण था। तो बोले गिरा गंभीर नीरनिधि जैसे भगवान श्री राम समुद्र के समान गंभीर भगवान श्री राम अपनी मधुर वाणी में बोले। अगली पंक्ति है, हे भरतभद्र अब कहो अभिषिक्त अपना, तब सजग हो गया भंग हुआ जो सपना। जैसे ही भगवान श्री राम ने कहा, हे भरतभद्र अब कहो अभिषिक्त अपना, हे भरत अब अपनी इच्छाओं को कहो। हे भरत अब अपनी कामना इच्छा, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी कामना हो उसको कहो। सब सहग हो गए भंग हुआ जो सपना। इतना ही सुनते जो भी लोग वहां पे उपस्थित थे वो क्या हो गए, चौंक पड़े। किस तरह से? भंग हुआ जो सपना, जैसे कोई नींद से जाग गया हो या जैसे किसी का सपना टूट गया हो। क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी ने इस तरह की बात कही तो सभी उपस्थित लोग वहां पे क्या हुए, चौंक गए। जैसे ही ने कहा कि हे भाई अब आप अपनी कामना को कहिए। हे आज रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी मिल गया अघंटक राज उसे जब तब भी। भरत जी कहते हैं कि अरे भैया अब मेरी कोई कामना कहाँ रह गई है,
अयोध्या का राजपाट मुझे मिल गया, मतलब किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब कैसा, अब तो कोई भी कामना मेरी अधूरी नहीं रह गई है। पाया तुमने तल तले अरण बसेरा, रह गया अब शिफ्ट शेष तरफ क्या मेरा। अरे आपने तो जंगल में अपना निवास बना लिया है और आप इस जंगल में रह रहे हैं, अब इसके आगे क्या मेरी कोई इच्छा रह सकती है, क्या मेरी कोई कामना रह सकती है जो मैं आपसे कहूँ कि मेरी कोई कामना भी बाकी है। तन तड़प तड़प कर तप ताप ने त्यागा, क्या रह गया अब चित्त और तथापि अभागा। अरे भैया, हमारे पिता ने तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग दिया और मैं कितना अभागा हूँ। अरे और भी अभी क्या कोई मेरी कामना है जिससे मैं आपसे व्यक्त करूं। हाँ, इसी अपयश के हेतु जन्म था मेरा, निर्जन्मी के हाथों हनन था मेरा। हाँ, इसी अपयश को, इसी कलंक को धारण करने के लिए मेरा जन्म हुआ था कि मेरी ही माता के हाथों मेरी हत्या होनी थी। अब कौन अभिषिक्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अरे हे भैया, अब और किसकी क्या कामना रह सकती है जिसका सारा संसार नष्ट हो चुका हो और जिसका सारा घर बर्बाद हो चुका हो। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभिषिक्त मेरा। भरत जी कहते हैं कि हे भैया, आज स्थिति ये है कि मैं अपने आप से ही घृणा करने लगा हूँ, मैं अपने आप से ही मुख मोड़ लिया हूँ, तो आप ही बताइए कि क्या मेरी कोई कामना रह गई है, मेरी कोई इच्छा रह गई है जिसको मैं व्यक्त करूं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय से खींचा, रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर खींचा। तभी भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरत को अपने हृदय से लगाया और अपने नेत्र रूपी आंसुओं के जल से उनको आनंदित किया, उनके दुख को दूर किया। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर भी जननी ही जान न पाई जिसको। रामचंद्र जी बोले कि अरे उसके हृदय की बात को कौन जान सकता है जिसको जन्म देने वाली माता ने ही नहीं समझा। यहाँ से आपका प्रसंग बदल जाएगा। यहाँ का प्रसंग है, जब इतनी बातों के बाद, जब कैकेयी जो है, इतनी बातें सुनने के बाद जब कैकेयी, या इस प्रसंग में यहाँ पे कैकेयी जो है अपने मन की बातों को व्यक्त करने के लिए वहां सभा में खड़ी होती। इसी समय का यहाँ पे सुंदर वर्णन है कि कैकेयी जो माता कैकेयी है वो अपनी बातों को व्यक्त करती है। व्याख्या है आपकी, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी सर को। जब उपरोक्त पंक्ति में हमने एक रामचंद्र जी बोले कि मतलब ये तो वास्तव में सच बात है कि जन्म देने वाली माता ने ही आपको नहीं समझा। इसी बात को सुनते हुए कैकेयी कहती हैं कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुन अटल कैकेयी सर को। कैकेयी बोलती है कि हे पुत्र राम, अगर ये बात सच है कि मैंने अपने पुत्र को जन्म दे के ही नहीं समझा, तो आप क्या हो, आप जो है अयोध्या वापस लौट चलो। चौके सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। वहां पे उपस्थित सभी सभागण जो है उनकी बातों को सुनकर चौंक पड़े। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैद्यवत तुषारवता यथा किंतु विदु लेखा। सबने रानी की ओर अचानक देखा, तभी वहां पे उपस्थित सभी सभागण जो है चकित होकर रानी की ओर देखने लगते हैं। वैधवा तुषारवता यथा विदुलेखा, वह विधवा सफेद साड़ी में लिपटी हुई कैसे लग रही थी, जैसे मतलब तुषारवता यानी कि बर्फ से ढकी हुई कोई चांदनी हो, वह ऐसे लग रही थी कि जैसे कोई जो है बर्फ से ढकी हुई चांदनी हो। बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगा, वह सिंहनी अब थी हाहा गोमुखी गंगा। बैठी थी अचल, अचल माने होता है स्थिर, वह शांत चुपचाप बैठी हुई स्त्री, लेकिन उसके मन में क्या है, हजारों तरंगे दौड़ रही थी। और वह सिंहनी अब थी हाहा गोमुखी गंगा, और वह अयोध्या के महल में सिंह के समान दहाड़ने वाली कैकेयी आज गोमुखी गंगा के समान शांत और स्थिर है।
हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, अब सुन ले तुम स्वयं अभी यह माना। हे पुत्र राम, आपने अभी यह कहा कि मैंने भरत को जन्म देकर ही मैंने उसको नहीं जाना, ये शब्द अभी आपने कहा। वो रामचंद्र जी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि अभी आपने कहा कि मैंने रामचंद्र जी को जन्म दिया है, लेकिन मैंने उसको नहीं जाना, उसके मन को नहीं समझा, उसके हृदय की बात को नहीं जाना। सब सुन ले तुमने स्वयं, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधी हूँ मैं तात तुम्हारी मैया। हे पुत्र राम, अगर ये सब बातें सच हैं तो आप हमारे साथ घर वापस लौट चलिए, अर्थात आप अयोध्या वापस लौट चलिए। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जान के लिए कौन सा शपथ है। एक यह जीवन की वास्तविकता होती है कि यदि इंसान जो मनुष्य होता है अगर गलती को अनजाने में करता है तो उसके पश्चाताप के लिए वो सारे प्रयत्न कर डालता है, लेकिन जानबूझ के की हुई गलती जो होती है उसके लिए वो क्या होता है, भागता है, उसके लिए मुंह छुपा के भागता है, उसके लिए सौगंध नहीं खाएगा कि नहीं मैंने ऐसी गलती नहीं की। इसी चीज को यहाँ पे माता कैकेयी व्यक्त करते हुए कहती हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, यानी कि दुर्बलता, शपथ खाना क्या होता है, सौगंध खाना दुर्बलता होती है। माता कैकेयी कहती है कि ये मेरी दुर्बलता है कि मैं एक अबला नारी हूँ और मैं सौगंध खा के कहती हूँ, यदि मैं उकसाई गई हूँ भरत से हूँ तो पति समान पुत्र को भी हो। कहती है कि यदि मुझे भरत ने मतलब इस बात के खिलाफ अगर मुझे भड़काया हो या मेरे मन को भटकाया हो तो मैं पति जिस प्रकार मैंने पति ने मेरा साथ छोड़ दिया है उसी प्रकार पुत्र से भी मैं वंचित हो जाऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ तो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब सुन लो। माता कैकेयी कहती है कि मुझे रोको मत, यदि अगर किसी एक बात में भी मेरी सच्चाई है तो उस बात को सुनो और उस पे विचार करो। करके पहाड़ का पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप करने न पाऊं। कहती है कि मैंने पहाड़ जैसे मैंने इतना जो है बड़ा पाप किया है और मैं राई के समान भी जो है क्या पश्चाताप न करूं। थी सहनत राशमिका ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपथपाती। उस दृश्य को देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे चांदनी भी अपने ओस रूपी आंसू से जो है उस समय जो है अपने दुख को व्यक्त कर रही थी और वह अबला नारी उस सभा के बीच में अपने दुख को व्यक्त कर रही थी। उल्का की रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। वह रानी जब अपने तख्ते में थी तो अयोध्या के महल में वह क्या है सिंह के समान दहाड़ती थी, उल्कापात की तरह अपने महल में विचरण करती थी, लेकिन अब क्या है वह रानी जो है दुख व्यक्त करते हुए चुपचाप वहां पे स्थिर खड़ी है। क्या क्या कर सकती थी मरी मंसरी दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। अरे माता कैकेयी कहती है कि वह मंथरा दासी मेरा क्या कह सकती थी जब मेरा ही मन मेरे वश में नहीं था, जब मेरे ही मन में पाप भरा हुआ था, तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जल पंजरगत अब अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव से स्वयं तुझ में ही जागे। ये मेरा शरीर ही पापी है जो इस शरीर में ऐसे पाप से भरी हुई विचार, पाप से भरे हुए विचार मेरे हृदय में प्रकट हुए। पर था केवल क्या उज्ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था और कुछ इस मन में। कहते हैं कि क्या गलत ही भावना आना ही जो है बचा हुआ था मेरे मन में, क्या कोई अच्छे विचार मेरे मन में नहीं आ सकते थे, क्या शेष बचा, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्यथा हुआ वक्त भी मेरा। क्या मेरी मातृत्व का कोई मूल्य नहीं है जो मेरा पुत्र आज मुझसे क्या हो गया है, मुख को मोड़ लिया है, जो मेरे लिए पराया हो चुका है। थूके मुझ पर तरलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे सो
कहे कोई ना, क्योंकि कहते हैं कि भले ये तीनों लोग मुझ पे थूके, जिसको जो भी शब्द कहना हो वो कहे, मुझे इस बात का कोई भी, मुझे इस बात की कोई भी चिंता नहीं है। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या मैं। तो उससे कहती है कि भले ही ये तीनों लोग मुझ पे थूके, सारा समाज मुझे मुझे मतलब घृणित नजरों से देखे, मुझे सब कुछ, मुझे सब कुछ स्वीकृत है, लेकिन मैं जो हूँ अपने जो है मतलब पुत्र से मैं मुख ना मोड़ू, मेरा पुत्र जो है मुझसे मुख को ना मोड़े। हे राम, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, और आप जो है अयोध्या को वापस लौट चलें। इसी के साथ आपका ये पद खत्म होता है।